ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में जैसे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाई है 3/2 की। तो इसमें आप देख रहे हो कि मैंने एलिमेंट लिए जैसे A00, जैसे इंडेक्सिंग होती है आई और जे में हम देते हैं लूप चलाने के लिए। तो A00 यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है यानी कि रॉ, यहाँ फर्स्ट वाली रॉ आई है हमारी और सेकंड वाली रो, मतलब कि हमारी जो रॉ है वो है आई और कॉलम है हमारा जे। तो इस तरीके से समझो। और ए ऑफ आई जे का ये होता है सिस्टम, यानी कि ए और रॉ सी इस तरीके से चल रहा है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रॉ और कॉलम इंटरचेंज हो जाता है, रॉ की जगह कॉलम आ जाता है और कॉलम की जगह रॉ आ जाता है। दैट्स इट, इतना ही होता है इसके अंदर। तो मैंने 3/2 का इसलिए लिया है ताकि पता चले कि डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर आप देख रहे हैं मैंने 3/3 का लिया है। तो इसके अंदर सिंपली यही हुआ है बस कि मैंने यहाँ पे रॉ की जगह कॉलम लिख दिया है। यहाँ पे जैसे दे रखे हो कि मैंने यहाँ के अंदर दे रखा है कि 10 वाला 01 वाला ये एक दूसरे से स्वैप हो रहे हैं। इस मतलब देखो बस यहाँ पे स्वैपिंग हुई है। रॉ की जगह पूरा रॉ को उठा के अपने कॉलम पे रख दिया है और कॉलम को उठा के हमने रॉ पे रख दिया। दैट्स इट, इतना ही है। एक मैंने 2/3 का लिया है। 2/3 में आप देख रहे हो एग्जाम्पल, आप देख सकते हो कि इसके अंदर जैसे इस तरीके से 2/3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, 2 रॉ और 3 कॉलम की। तो ट्रांसपोज करने पे हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। हमारी जो रॉ है वो कॉलम के उस मेजर पे आ जाएगी 3 और ये उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ही है बस। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आई और जे इंटरचेंज हो रहा है, इसका मतलब ये दैट मीन्स। तो उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं जैसे मैट्रिक्स दी हुई है ए और आई जे जो हम लेते हैं, आपको याद हो ए और आई जे हम प्रिंट करा रहे थे हमने। अब तक मैट्रिक्स में यही प्रिंट किया है, आई और जे। हम अपनी जब भी मैट्रिक्स को प्रिंट कराते हैं तो ट्रांसपोज में बेसिकली हो क्या रहा है, ए और जे आई प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है। यहाँ पे देखो ये 10 था, यहाँ 01 था। तो ये 10 हो गया और ये 01 हो गया। इसका मतलब ये जे और आई डिफरेंस आए हैं, बाकी देखो पूरे में यही सेम है। बाकी जो हमारे 00, 11 और 22 है सेम ही होते हैं क्योंकि आई और जे इक्वल हो जाते हैं। आई इक्वल जे हो जाता है। तो ये दोनों तो सेम है बिल्कुल, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। बाकी इसके अंदर हम आगे करने के वाले मेन चीज़, तो जैसे कि हमारा ये दे रखा है, हम कंडीशन चेक करेंगे पहले कि इफ़ अगर हमारी रॉ कॉलम से छोटी है तो जो हमारा टी, हम एक वेरिएबल लेंगे टी। तो सी जो हमारा कॉलम होगा, कॉलम का जो हमारा मतलब कॉलम होगा उसको टी में डाल दो, नहीं तो टी बराबर आर, मतलब जो बड़ा है हम उसके अंडर लूप चलाने वाले हैं। आई का हम उसके अंडर बनाने वाले हैं अपनी मैट्रिक्स। तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। फॉर आई इक्वल 0, आई इक्वल 0 के लिए क्या है, आई मतलब मैंने कहा था कि अगर बड़ा हो तो उसके अकॉर्डिंग चले। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में भी यही वाला ले लिया है, 3/2 की मैट्रिक्स ले लिया है। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं और ये इस तरीके से चलना चाहिए। तो हम यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम स्वैपिंग कर रहे हैं। हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, हम इस वाले एलिमेंट को इससे स्वैप कर देंगे, इस वाले एलिमेंट को यहाँ इस वाली पोजीशन में रख देंगे इस तरीके से। बस दैट्स इट, हम यही करने वाले स्वैपिंग यहाँ पर। तो यही लॉजिक मैंने यहाँ लगाया, मतलब पहले टैप में एम ऑफ आई जे की वैल्यू डाल दो, फिर एम ऑफ आई जे में एम ऑफ जे आई की वैल्यू डाल दो। मतलब ये वाली एक खाली स्पेस लिया है टैप मैंने, उसके अंदर पे एम ऑफ आई जे, ताकि मेरा एम ऑफ जे आई जे सेफ रहे। उसके बाद मैंने एम ऑफ आई जे में एम ऑफ जे आई को डाल दिया है। उसके बाद मैंने एम ऑफ जे आई में, मतलब इस वाली पोजिशन में मैंने अपना ये वाला पोजीशन को डाल दिया, इस तरीके से स्वैप कर दिया है। तो यही हमारा फंक्शन हो जाएगा, यही लिखना है हमें फंक्शन में भी, है ना। बहुत इजी, मतलब हम फंक्शन में कुछ है ही नहीं, बस यही करना था ट्रांसपोज के फंक्शन। तो फटाफट से देख लेते हैं। जैसे आर बराबर 3 था, सी बराबर 2, जो मैंने अभी लास्ट मैट्रिक्स ली थी। तो उसके अंदर क्या हो रहा था, हमारा आर और ये कंपेयर हो रहा था, मतलब 3 और 2 कंपेयर हो रहा था। हमारी रॉ की 3 थी और कॉलम 2 थे। तो इसका मतलब कंडीशन ये वाली लगेगी, एल्स वाली। तो टी बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि आई का जो लूप है वो 3 तक चलेगा हमारा। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बस यहाँ =2 आ जाएगा। वैलिड है, मतलब एक ही है दोनों का। तो अब क्या होता है कि हम ये चला रहे हैं। अब पास 1 में देखो, मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है, जो मैंने लास्ट में बताया था कि अगर सेम है आई और जे तो वो देखो यार स्वैप हो गया, अपनी जगह पे ही आएंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो 1 1 हो चाहे 2 2 वाली पोजीशन हो। इसका मतलब डायगोनल वाली, मेन डायगोनल वाली। तो डैट मीन्स कि हमारा जो आई वाला है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि 3 तक चलाना है हमें, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आई वाला है वो 0 1 2 तक चलेगा, क्योंकि आई
आई लेस देन 3 है और जे हमारा 0 to 1 चलेगा, क्योंकि वो आई से भी छोटा, एक छोटा लेना है। इसका मतलब हमें आई के बराबर भी नहीं लेना, 3 के इक्वल भी नहीं लेना, हमें छोटा लेना है। तो 0 1 तक चलने वाला है ये। तो हम आगे चलते हैं। तो आगे चलने पे मैंने यहाँ पे एक पास करके दिखा दी, क्योंकि पास वन में तो ये है 0 0 वाले एलिमेंट। तो हम इसके अंदर देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले M01 वाली जो हमारी पोजीशन है, M01 पे है हमारी ये पोजीशन 01 वाली, तो वो टैंप में जा रही है खाली स्पेस में। फिर M01 वाली ये वाली पोजीशन, ये रही 10, वो इसके अंदर आ रही है, यानी कि हम इसको इसमें डाल रहे हैं। और उसके बाद ये जो है इसके अंदर हम टैंप डाल रहे हैं, यानी कि इसको डाल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों, ये और ये वाली पोजीशन हमारी चेंज हो जाएंगी, स्वैप हो जाएंगी। तो इस तरीके से आ जाएगा। और हमारी जो मैट्रिक्स है, जो पहले इस तरीके से दिख रही थी, वो ट्रांसपोज होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी। दैट्स इट, इसमें इतना ही है। तो इसका फटाफट से हम देख लेते हैं प्रोग्राम की, प्रोग्राम में कैसे वर्क हो रहा है। ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हम 3 टॉपिक्स वैसे कवर करने वाले हैं, तो मैंने आपको ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब ये किस तरीके से चलने वाला है, वैसे रॉ वाइज कॉलम वाइज से तो दोनों ही बोल सकते हैं, जैसे मैंने लिख रखा है। तो किस तरीके से चलने वाला है देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो इसका फंक्शन बना दिया है ट्रांसपोज का, और पैरामीटर सेम लिए, जैसे कि मैंने कहा था कि हम सेम पैरामीटर से लेने वाले हैं। दिस इज अ गुड, मतलब बात अच्छी है ना, ये कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर वाली चीज़ नहीं है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज, फिर हम यहाँ पर फंक्शन कॉल कर देंगे। और उसके बाद मैंने आपको जैसे फंक्शन एक्सप्लेन किया था, मैंने बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, सेम मैंने यही बनाया सब कुछ यहाँ पे। सबसे पहले मैंने कंडीशन चेक किया है, जो भी मेरा बड़ा हो वो टी में चला जाए, फिर लूप उसके अकॉर्डिंग चले, और देन आई जे के अकॉर्डिंग चले। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है n², क्योंकि एक लूप के अंदर एक और लूप चल रहा है, नेस्टेड लूप है, इस वजह से। और उसके बाद मैंने जब ये सब काम हो जाए तो आउटपुट ऑफ मैट्रिक्स कह दिया कि मुझे आउटपुट भी दिखा दी। तो इसे फटाफट से रन कर लेते हैं। तो रन करने पे मैं जैसे कि 2/3 की मैट्रिक्स देना चाहूँगी, और मैं अपना मोस्ट फेमस 1 2 3 4 5 6 भी डालने वाली हूँ। और उसके बाद मैं देखती हूँ, एक मिनट, तो इसको देख लेते हैं। तो ये आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, द मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। देख मैंने इसके अंदर 2/3 की मैट्रिक्स दी थी, और आउटपुट में 3/2 की आ रही है। रॉ कॉलम हो गया, कॉलम का रॉ बन गया है। दैट्स इट, यही है इसके अंदर। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रोग्राम फटाफट से। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का क्यों, मतलब यार देखो, ऑपरेशंस मैट्रिक्स में बहुत सारे होते हैं, मैजिक स्क्वायर मैट्रिक्स, सैडल पॉइंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जितना करो उतना कम है। तो आप खुद से ट्राई करना वो सब जो मैंने अभी अभी नाम लिए। तो मैं बता रही हूँ कि एक एडिशन मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के ऊपर वर्क कैसे होने वाला है, तो मैं इसके अंदर ये बताऊंगी। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, तो सेम नंबर, पहले तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे सब करने वाले। मत यार देखो, हमारी, तुम जरा खुद सोचो यार, जो हमारी मैट्रिक्स फर्स्ट वाली में होगा, मतलब उसकी जो रो और कॉलम हो गए वही सेकंड मैट्रिक्स में होने, तभी तो एडिशन कर पाएंगे। अब कोई 2/3 की मैट्रिक्स है और हम 3/2 में करना चाह रहे हैं एडिशन, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो मैंने इसके अंदर यही लिया है, पहली वाली मैट्रिक्स, देन उसकी रो, देन उसके कॉलम, देन सेकंड वाली मैट्रिक्स, और देन उसकी रो, देन उसके कॉलम। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स में ये ले लिया है। नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप अलग ले सकते हैं, आप रो और कॉलम वाला सिस्टम भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 इनपुट ना करा के एक ही इनपुट करा ले, कि इनपुट रो ऑफ फर्स्ट रो और कॉलम एकदम कॉमन रख लीजिए, आर और सी दैट, क्योंकि बात तो एक ही पड़ रही है। बट मैंने अलग अलग रख के दिखाया ताकि मैं आपको डिफरेंस और बता सकूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें R1 और C1 डाला है ना। और मैंने इसके अंदर इनपुट मैट्रिक्स में R और C डाला हुआ है। तो ये पैरामीटर्स अलग होते हैं, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, लेकिन मैंने किसी में बताया नहीं करके, लेकिन मैं इसके अंदर आपको शो कराने के लिए दिखा रही हूँ कि अलग अलग होते हैं पैरामीटर्स। फिर मैंने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का फंक्शन कॉल किया, दोनों मैट्रिक्स को इनपुट आउटपुट करा के, दैट्स इट। और इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स का लॉजिक बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लॉजिक में मैंने इसके अंदर मैंने आई और जे लिया लूप चलाने के लिए। देन मैंने कंडीशन चेक किया, अगर मेरा R1 और R2 इक्वल हो और C1 और C2 इक्वल हो तभी ये चले। फिर मैंने आई का लूप चलाया, देन जे का लूप चलाया, और फिर सिंपली कुछ ही नहीं किया, इन दोनों को प्लस कर दिया है, और फिर लाइन ब्रेक कर दिया ताकि लाइन टूट जाए। मैट्रिक्स साइज इज नॉट वैलिड, और मैं अगर इक्वल ना हो तो ये प्रिंट करा दे। तो इसको फटाफट से हम रन करके देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, अगर मैं अलग अलग साइज लूँ तो क्या होता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर कोई इस तरीके से साइज दे और मैं रैंडम इसमें डालने वाली हूँ, तो देखिए इसने मुझे दिखा दिया मैट्रिक्स साइज इज नॉट वैलिड, जैसे कि मैंने कंडीशन लगाई थी।
और अब मैं बिल्कुल एक्यूरेट साइज देने वाली हूँ इसे। जैसे अपने 2 और 2 ले लो यार, मतलब समझने से मतलब है ना। तो मैं इसमें अपने मोस्ट फेमस ये लेने वाली हूँ 1 2 3 4 और इसका एडिशन दैट्स इट हो गया है। एडिशन और मैट्रिक्स में दैट इतना ही था। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन वाली पे। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारी कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स दी होगी, जैसे मैंने एग्जांपल में 3/3 की लिया, आप 2/2 की ले लो। तो जिस इस तरीके से मैट्रिक्स होगी, आपको याद हो तो, अगर आपने मतलब मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा भी आइडिया हो तो बस आपको याद आ जाएगा। देखो ध्यान से किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मतलब ये इस तरीके से रो वाइज चलता है और ये कॉलम वाइज चलता है। मतलब ये हो किस तरीके से रहा है, इसका पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये पहले के लिए चल रहा है, इसके लिए खाली 0 0 के लिए। तो क्या आएगा, इसका पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, देन इसका सेकंड एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, देन इसका थर्ड एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है, देखो मैंने जैसे यहाँ करके दिखाया है इस तरीके से, ये मल्टीप्लाई होके और जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा उसको प्लस कर देंगे, तो वो हमारा मल्टीप्लाई 0 0 वैल्यू पे आ जाएगा। वो है हमारी इसकी वैल्यू। और इस तरीके से हम सब में करने वाले हैं, हम यही वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे, यही ऑर्डर है, इसको फॉलो करना है, दैट्स इट। अब जैसे यहाँ पे M01 के लिए, यानी कि अब हमारी ये जो जैसे हमारी मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स आने वाली है इस तरीके से एक, तो ये हमारी इस तरीके से एक मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई होकर। तो ये जो पहला ऑपरेशन हुआ ये इस वाली वैल्यू के लिए हुआ था। अब जैसे कि मुझे दूसरी वैल्यू के लिए चाहिए, अब इस दूसरी वैल्यू के लिए जो ये वाली वैल्यू है, इस दूसरी वैल्यू के लिए अब इस तरीके से ही होगा। मतलब इस बार यही वाला रो होगा और कॉलम होगा इस बार ये वाला। और ऐसे ही हम थर्ड वाली के लिए करेंगे, थर्ड वाली में यही वाली रो होगी और थर्ड वाला कॉलम होगा। अब यार आप सेकंड वाले में क्या करना है, सेकंड वाले में भी सेम है। हम अगर हमें ये वाला निकालना है तो सिंपली और कुछ नहीं है, यही वाला ये होगा और ये वाला ले लेंगे। अब हम इस तरीके से चल रहा है ये सेम, और इसके बाद ये वाला हमें करना है, तो हम सेम ये ऑपरेशन इसके अंदर करने वाले हैं, ये होगा और देन हम इसमें सेकेंड वाला ही करने वाले हैं। थर्ड वाले के लिए बिल्कुल डिट्टो इसे, मतलब यही वाली रो होगी, देन ये थर्ड वाला कॉलम इस बार सेकंड मैट्रिक्स का हम इसके अंदर करेंगे अप्लाई। देन इसके अंदर अब नेक्स्ट वाला जब हम थर्ड वाले करेंगे डिट्टो सेम। उसके बाद देखो ये थर्ड वाला ये वाला रो होगी और इस वाले कॉलम से फर्स्ट, देन सेकंड के लिए ये रो होगी और ये वाला कॉलम, और यही करेंगे हम। मतलब जो मैंने बताया था इसके अंदर कि किस तरीके से हो रहा है, पहले एलिमेंट के जैसे ये वाले मैंने 0 0 के लिए बताया था कि पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई देन प्लस, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई देन प्लस, और फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई देन प्लस फिर से, और इन सबको जोड़ के मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा। तो यही मैंने सब में करके दिखाया, सेम देख सकते हो सब इसमें सेम चल रहा है, जो मैंने बताया ना सेम इस तरीके से ही होने वाला है। और ये हम पूरा कर देंगे यहाँ तक M22 की वैल्यू तक, यहाँ तक। मतलब इसके अंदर मैंने क्या किया, लास्ट वाला इस हमें ये वाली वैल्यू निकाली थी, ये लास्ट वाली, और मैंने यहाँ पे इस वाली रो को लास्ट वाली रो से कर दिया इसका ऑपरेशन, सिंपल दैट्स इट। तो अब ये वर्क कैसे कर रहा है प्रोग्राम में हम वो देखेंगे मेन बात, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरीके से दे रखा होगा। इसका मतलब हम फर्स्ट वाला एग्जांपल लेंगे, हम मल्टीप्लाई का फर्स्ट वाला कि मल्टीप्लाई ये 5 1 हुआ कैसे आगे। तो उसके अंदर क्या होता हमारा इस तरीके से हो रहा था, जो मैंने बताया था आपको कि इससे इसकी मल्टीप्लाई से मैंने यही वाली चीज़ यहाँ पे लिख दी है। तो ये हो कैसे रहा है, तो उसके अंदर आप देखो, इसके अंदर आई और जे इसका मतलब इक्वल है, 0 0 आई और जे हमारे इक्वल है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि 0 0 0 0 0 1, इसमें देखो ये चेंज हो गया, इसका मतलब हमारी जे वाली वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है ना। और आप इसमें देख रहे हो कि इसमें 0 0 है, इसमें 1 0 हो गया, इसका मतलब कि ये अपोजिट, इसमें जे और आई चल रहा है, इसमें जे और आई चल रहा है। इसका मतलब ये बार बार चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा जे तो 0 है, तो इसका मतलब इसमें नया एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं के। हम तीसरा वैल्यू लेंगे, तीसरा लूप चलाएंगे एक और अंदर, क्योंकि एक तो आई जे के लिए चल रहा है, एक इसमें एक और लूप चल रहा है इसके अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग पहला लूप हमारा आई के लिए आर तक जो चलने वाला है, दूसरा हमारा जे के लिए जो सी तक चलने वाला है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई इक्वल टू आई इक्वल 0, ये हमने भाई क्यों किया, क्योंकि देखो जब ये हमारा वर्क करेगा, जो मैंने अंदर के बराबर आर तक चलाया, सी तक भी चला लो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख लो यार, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा मतलब क्या हुआ कि इसके अकॉर्डिंग
हमारा जो मल्टीप्लाई होके जो भी आएगा, ठीक है, वो प्रिंट होने के बाद, इसका मतलब वो प्रिंट होने के बाद, यहाँ पे प्रिंट होने के बाद वो दोबारा ज़ीरो हो जाए और फिर उस पर दोबारा वर्क हो। मतलब यार देखो, अगर हम इसको ज़ीरो नहीं करेंगे तो ये सारे ऑपरेशन इसके ऊपर ही कर देगा, और ज़ीरो ना रिफ़्रेश नहीं करेंगे तो फिर हमें नया, हमारी नई वैल्यू जो है, ये जो हमारी नई वैल्यू आने वाली है ये हमें नहीं मिलेंगी, वो हमें इसमें मल्टीप्लाई ऐड होके और जो भी बाकी है वो उस तरीके से मिलने वाली है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से, और ये लूप किस तरीके से वर्क कर रहा है वो मैंने आपको पहले बता दिया। ये इस तरीके से कर रहा है क्योंकि देखो के की वैल्यू हमारी हर बार रिफ़्रेश होने वाली है, तो इसलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट। फिर मैंने यहाँ पे के लूप के बाहर, यहाँ पे के लूप, ये जो ये कोई के लूप है, के लूप के बाहर मैंने इसको मल्टीप्लाई को प्रिंट कर दिया है। देन जे लूप के बाहर मैंने लाइन ब्रेक कर दी। लाइन ब्रेक क्यों? क्योंकि मुझे इस तरीके से प्रिंट करवाना है कि मेरा पहले जो 3 वैल्यू प्रिंट हो जाए, देन उसके बाद 3 वैल्यू न्यू लाइन से प्रिंट हो, ताकि ये मैट्रिक्स जैसा व्यू दे। तो इस वजह से मैंने ये यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दिया। दैट्स इट, इतना ही है इसका फंक्शन। इसी को हम फंक्शन में बना देंगे। हो गया। तो फटाफट से इसका मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम देख लेते हैं। और भाई इंपॉर्टेंट है ये बहुत, ये पेपर में आएगा, गारंटेड आएगा, आ जाता है, और चांसेस देखो 80% आने के। तो जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया सब कुछ, तो देखो मैंने इसमें मेंशन भी करा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मैंने जो आपको बताया ना, सेम इसमें मैंने सब वही किया है। मैंने मल्टीप्लिकेशन लिया है, मैंने थोड़ा ऑर्डर ऊपर नीचे कर दिया, आप कुछ भी ऑर्डर ले सकते हो, आपकी मर्जी है। देन इनपुट आउटपुट दोनों मैट्रिक्स को करा दिया, देन मल्टीप्लिकेशन में और इसको कॉल कर दिया है। उसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पे इसका सब वही किया है जो मैंने आपको समझाया था, कि आई और जे के मैंने 3 ले लिया और एक मल्टीप्लिकेशन नाम का ले लिया, एक एरे एक और, ताकि मैं उसके अंदर अपना मल्टीप्लिकेशन का नया एरे बना सकूं। इफ मैंने कंडीशन रखी आई इक्वल सी हो तभी ये चले, अगर ना हो तो बता देगी और मैट्रिक्स साइज इज नॉट वैलिड। मतलब देखो रो और कॉलम जैसे मैंने आपको बताया कि होना चाहिए मैट्रिक्स के लिए, कंडीशंस है, आप ऐसे ही किसी भी मैट्रिक्स में नहीं लगा सकते, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। देन इसमें मैंने लूप चला दिया और मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। दैट मैं आपको बस प्रोग्राम दिखा रही हूँ, तो उसको फटाफट से रन करके देख लेते हैं। अब मैं इसमें जैसे डालने वाली हूँ 2x2 का डालूंगी, और इसमें तो मैंने लिए थे 2 और 2 का साइज, तो इसमें मैं अपना मोस्ट फेमस यही लेने वाली हूँ, और मल्टीप्लाई होके आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आएगा। तो दैट्स इट, मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम में इतना ही था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।